हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे वो होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, BPSC हो, TGT PGT हो किसी भी स्टेट का, या फिर GIC असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और एग्जाम हो, उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वेल थॉट आउट एंड अप्लाइड आंसर टू अ प्रॉब्लम इज। किसी समस्या का सोचा समझा आवेदिक उत्तर है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथेसिस, सेकंड ऑप्शन है आंसर, थर्ड ऑप्शन है रिजल्ट, फोर्थ ऑप्शन है डिडक्शन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है परिकल्पना, सेकंड ऑप्शन है जवाब, थर्ड ऑप्शन है परीक्षा फल, फोर्थ ऑप्शन है कटौती। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। किसी समस्या का सोचा समझा आवेदिक उत्तर को क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस, परिकल्पना। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइपोथेसिस which does not state the assumed relationship between two variables is called। परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है वह कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है नल हाइपोथेसिस, सेकंड ऑप्शन है रिलेशनल हाइपोथेसिस, थर्ड ऑप्शन है टू टेल्ड हाइपोथेसिस, फोर्थ ऑप्शन है H1 हाइपोथेसिस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शून्य परिकल्पना, सेकंड ऑप्शन है संबंधात्मक परिकल्पना, थर्ड ऑप्शन है द्विपूच्छीय परिकल्पना, फोर्थ ऑप्शन है H1 परिकल्पना। बताइए उस हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है जो दो वेरिएबल्स के बीच क्या करती है? अनुमानित संबंध नहीं बताती है, जो अज्यूम्ड रिलेशनशिप होता है उसको नहीं स्टेट करती है। वह हाइपोथेसिस कौन सी कहलाती है? उसको नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैम्पलिंग विच कम्स अंडर द पोटेंशियल सैम्पलिंग डिजाइन इज। निदर्शन जो संभावित निदर्शन रूपरेखा के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लस्टर सैम्पलिंग, सेकंड ऑप्शन है ऑब्लिगेटरी सैम्पलिंग, थर्ड ऑप्शन है पर्पसिव सैम्पलिंग, फोर्थ ऑप्शन है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्लस्टर सैम्पलिंग, सेकंड ऑप्शन है अभ्यांश निदर्शन, थर्ड ऑप्शन है स्वदेशीय निदर्शन, फोर्थ ऑप्शन है सुविधापूर्ण निर्देशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सैम्पलिंग जो संभावित निदर्शन रूपरेखा के अंतर्गत आता है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लस्टर सैम्पलिंग कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च डिजाइन विच इज सिंपल एंड अनएम्बिशियस इज। शोध की रूपरेखा जो आसान और अस्पष्ट होती है उसको कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रैक्टिस्ड मेथड डिजाइन, सेकंड ऑप्शन है कंक्लूजन रिसर्च डिजाइन, थर्ड ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, फोर्थ ऑप्शन है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व परीक्षण रूपरेखा, सेकंड ऑप्शन है निर्णायक शोध रूपरेखा, थर्ड ऑप्शन है अन्वेषणात्मक शोध रूपरेखा, फोर्थ ऑप्शन है वर्णनात्मक शोध रूपरेखा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। शोध की रूपरेखा जो आसान एवं अस्पष्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको अन्वेषणात्मक रूपरेखा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ अ पार्ट PERT डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय। पर्ट चित्र का आयोजन का प्रतिनिधित्व ब्लैंक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पॉइंट, सेकंड ऑप्शन है डॉटेड लाइन, थर्ड ऑप्शन है सर्कल, फोर्थ ऑप्शन है क्लियर लाइंस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बिंदु द्वारा, सेकंड ऑप्शन है बिंदु युक्त रेखा द्वारा, थर्ड ऑप्शन है चक्र द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है स्पष्ट रेखा द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पर्ट चित्र का आयोजन का प्रतिनिधित्व होता है। कौन होता है? सर्कल। कौन होता है? सर्कल होता है, चक्र द्वारा। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं पर्ट किसको कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। क्या होती है PERT की फुल फॉर्म? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक इज अ प्रोजेक्ट
मैनेजमेंट प्लानिंग टूल, ये क्या है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग टूल है यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, टाइम के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इट विल टेक अ रियलिस्टिक फिनिश टू अ प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये एक रियलिस्टिक फिनिश लाता है किसमें, एक प्रोजेक्ट में। पर चार्ट्स आर यूज टू प्लान टेक विद इन अ प्रोजेक्ट मेकिंग इट ईजियर टू शेड्यूल डिलीवरेबल एंड कोऑर्डिनेट विद टीम मेंबर्स, ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक चार्ट्स के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्ट के लिए टास्क को प्लान किया जाता है, किस लिए, जिससे जो टीम मेंबर्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और डिलीवरेबल वो अच्छे से ईजियर वे में हो सके, या उसका शेड्यूल हम अच्छे से तैयार कर सकें। हिंदी में देख लेते हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा तकनीक PERT एक परियोजना प्रबंधन नियोजन उपकरण है जिसका उपयोग किसी परियोजना को वास्तविक रूप से पूरा करने में लगने वाले समय की गणना के लिए किया जाता है। PERT का चार्ट का उपयोग किसी परियोजना के भीतर कार्यों की योजना बनाने के लिए किया जाता है, जिससे डिलीवर करने योग्य कार्यों को शेड्यूल करना और टीम के सदस्यों के साथ समन्वय करना आसान हो सके। मतलब जो हमें कार्य करना है उसको हम डिलीवर अच्छे से कर सकें, डिलीवर योग्य उसको बना सकें और उसका शेड्यूल हम अच्छे से तैयार कर सकें, जिससे क्या हो सकता है, जो टीम मेंबर है उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे से बन पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड इंस्पेक्शन बी, निरीक्षण कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, सेकंड ऑप्शन है टास्क ओरिएंटेड, थर्ड ऑप्शन है कॉस्ट इफेक्टिव, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लचीला, सेकंड ऑप्शन है कार्योन्मुख, थर्ड ऑप्शन है लागत प्रभावी, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। निरीक्षण कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, टास्क ओरिएंटेड एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ऑल ऑफ दीज। कैसा होना चाहिए, लचीला, कार्योन्मुख एंड लागत प्रभावी, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, निम्न में से कौन सी आंकड़ों के संकलन की विधि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चनेयर, सेकंड ऑप्शन है टास्क ओरिएंटेड, थर्ड ऑप्शन है काई स्क्वायर टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है साइकोलॉजिकल टेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रश्नावली, सेकंड ऑप्शन है कार्योन्मुख, थर्ड ऑप्शन है काई स्क्वायर टेस्ट, या इसको ची वर्ग हिंदी में जो लिखा जाता है उसको ची वर्ग परीक्षण लिखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, निम्न में से कौन सी डेटा के संकलन की विधि नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है, काई स्क्वायर टेस्ट। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक मानकीकृत परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है रिलायबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, फोर्थ ऑप्शन है प्रेडिक्टेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है निष्पक्षता और विश्वसनीयता, सेकंड ऑप्शन है विश्वसनीयता और प्रयोज्यता, थर्ड ऑप्शन है विश्वसनीयता और मान्यता, फोर्थ ऑप्शन है पूर्वानुमान और प्रयोज्यता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक मानकीकृत परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बताइए क्या होती है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता और मान्यता। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा विच इज कलेक्टेड बाय अ पर्सन फेस टू फेस और ओवर टेलीफोन इज कॉल्ड, आंकड़ों जिनका संग्रह आमने सामने बैठकर या टेलीफोन पर व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसको कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरव्यू, सेकंड ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑप्शन है फील्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है साक्षात्कार, सेकंड ऑप्शन है अवलोकन, थर्ड ऑप्शन है फील्ड में किया गया प्रयोग, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंकड़ों जिनका संग्रह आमने सामने बैठकर या टेलीफोन पर व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ, शोध रिपोर्ट एक औपचारिक वक्तव्य है। फर्स्ट ऑप्शन है अ रिसर्च प्रोसीजर, सेकंड ऑप्शन है द रिसर्च प्रॉब्लम, थर्ड ऑप्शन है द कलेक्शन ऑफ डेटा, फोर्थ ऑप्शन है द एडिटिंग ऑफ डेटा। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शोध प्रक्रिया का, सेकंड ऑप्शन है शोध समस्या का, थर्ड ऑप्शन है आंकड़े एकत्र करने का, फोर्थ ऑप्शन है आंकड़ों के संपादन का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। शोध रिपोर्ट का एक औपचारिक वक्तव्य है,
किस चीज़ का है? द रिसर्च प्रोसीजर, शोध प्रक्रिया का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोर्स दैट आर फ्रेंड्स विद ईच अदर टू सम एक्सटेंट आर कॉल्ड। किसी सीमा तक एक दूसरे से मित्र होने वाले स्कोर को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएबल, सेकंड ऑप्शन है वेरिएबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है वैलिडिटी, फोर्थ ऑप्शन है वेरिएंस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है चर, सेकंड ऑप्शन है परिवर्तनशीलता, थर्ड ऑप्शन है वैधता, फोर्थ ऑप्शन है विचरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? किसी सीमा तक एक दूसरे से मित्र होने वाले स्कोर को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ चांस सैम्पलिंग। निम्नलिखित में से कौन संयोगित प्रतिचयन की विधि नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है लोटरी सैम्पलिंग, सेकंड ऑप्शन है टैपिड चांस नंबर, थर्ड ऑप्शन है क्लस्टर सैम्पलिंग, फोर्थ ऑप्शन है ड्रम व्हील मेथड। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है लोटरी प्रतिचयन, सेकंड ऑप्शन है टिपिट की संयोगित संख्याएं, थर्ड ऑप्शन है समूह प्रतिचयन, फोर्थ ऑप्शन है ड्रम चक्र विधि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कौन सी संयोगिक प्रतिचयन की विधि नहीं है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ड्रम चक्र विधि, ड्रम व्हील मेथड, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्च इज in which the independent step has already occurred and the researcher starts the observation from the independent variable or dependent variables। एक ऐसा अनुसंधान जिसमें स्वतंत्र चरण पहले ही घटित हो चुका हो और अनुसंधानकर्ता प्रेक्षण का कार्य स्वतंत्र चर अथवा परतंत्र घरों से ही आरंभ करता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सेकंड ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च, थर्ड ऑप्शन है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, फोर्थ ऑप्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है प्रायोगिक अनुसंधान, सेकंड ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान, थर्ड ऑप्शन है व्याख्यात्मक अनुसंधान, फोर्थ ऑप्शन है घटनोत्तर अनुसंधान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एक ऐसा अनुसंधान जिसमें स्वतंत्र चरण पहले ही घटित हो चुका हो और अनुसंधानकर्ता प्रेक्षण का कार्य स्वतंत्र चर अथवा परतंत्र चरों से ही आरंभ करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या घटनोत्तर अनुसंधान कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस बाय विच कोडेड मटेरियल इज अरेंज्ड इनटू टू और मोर कैटेगरीज इज कॉल्ड। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संकेतीकृत सामग्री को दो या दो से अधिक वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है, उसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एनालिसिस, सेकंड ऑप्शन है टैब्यूलेशन, थर्ड ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है कोडिंग। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है विश्लेषण, सेकंड ऑप्शन है सारणीयन, थर्ड ऑप्शन है वर्गीकरण, फोर्थ ऑप्शन है संकेतीकरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संकेतीकृत सामग्री को दो या दो से अधिक वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है, उसे कहा जाता है। बताइए उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड एंड हैड से दैट अ कॉन्सेप्ट विच वी टेस्ट टू सी वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग इज। गुड एंड हैड का कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत है, वह है। फर्स्ट ऑप्शन है साइंटिफिक थ्योरी, सेकंड ऑप्शन है हाइपोथेसिस, थर्ड ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑप्शन है क्वेश्चनियर। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक थ्योरी, सेकंड ऑप्शन है परिकल्पना, थर्ड ऑप्शन है उद्देश्य, फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नावली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? गुड एंड हैड का कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत, वह इसको क्या कहा जाता है? इसको हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च इज शोध है। फर्स्ट ऑप्शन है रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन, सेकंड ऑप्शन है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, थर्ड ऑप्शन है फाइंडिंग आउट द ट्रूथ ऑफ द प्रॉब्लम बाय वर्किंग विद साइंटिफिक मेथड, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है बार बार अन्वेषण करना, सेकंड ऑप्शन है किसी समस्या का समाधान करना, थर्ड ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञात करना, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। रिसर्च क्या होती है, रिसर्च को क्या कहा जाता है, रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग आउट द ट्रूथ ऑफ अ प्रॉब्लम बाय वर्किंग विद साइंटिफिक मेथड, ऑल ऑफ द अबव। क्या होती है शोध, बार बार अन्वेषण करना, किसी समस्या का समाधान करना और वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञात करना, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर आपका इसमें ऑप्शन फोर्थ नहीं दिया होता, ऑल ऑफ दीज नहीं दिया होता, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इवन यूनिट हैज़ एन इक्वल चांस टू ऑफ सिलेक्शन। सेकंड ऑप्शन है द रिसर्चर हैज़ अ फिक्स्ड कोटा ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू फिल। थर्ड ऑप्शन है अ नॉलेज प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी। फोर्थ ऑप्शन है एवरी एनएच यूनिट्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। सेकंड ऑप्शन है शोधकर्ता के पास विभिन्न सामाजिक समूह के भरने के लिए एक निश्चित कोटा। थर्ड ऑप्शन है एक ज्ञान संभावना रणनीति। फोर्थ ऑप्शन है हर एनएच यूनिट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। रैंडम सैंपल को क्या कहा जाता है, एवरी यूनिट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिचुएशन वुड एन स्क्वायर टेस्ट इज एप्रोप्रिएट। किस स्थिति में कोई स्क्वायर टेस्ट उचित होगा। फर्स्ट ऑप्शन है टू टेस्ट पॉपुलेशन एंड सैंपल वेरिएंस। सेकंड ऑप्शन है टू टेस्ट द क्लोजनेस ऑफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। थर्ड ऑप्शन है टू मेजर द डिग्री of deviation and experimental results from expected results. फोर्थ ऑप्शन है all of the above. हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है आबादी और नमूना विचरण परीक्षण के लिए। सेकंड ऑप्शन है वास्तविक और उम्मीद आवृत्तियों की निकटता का परीक्षण करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है अपेक्षित परिणाम के से प्रयोगात्मक परिणामों के विचरण की डिग्री को मानने हेतु। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, किस स्थिति को कोई स्क्वायर टेस्ट उचित होगा। किस स्थिति में कोई स्क्वायर टेस्ट उचित होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सी स्थिति में, टू सेट पॉपुलेशन एंड सैंपल वेरिएशन, टू टेस्ट the closeness of equal and expected frequencies, to measure the degree of deviation of experimental results from expected results, all of these। किसमें टेस्ट उचित होगा, ये कौन सा स्क्वायर टेस्ट, आबादी और नमूना विचरण परीक्षण के लिए, वास्तविक और उम्मीद आवृत्तियों की निकटता का परीक्षण करने के लिए, और अपेक्षित परिणाम से प्रयोगात्मक परिणामों के विचलन की डिग्री को मानने हेतु, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डेटा इज इन परसेंटेज इट कैन बी प्रेजेंटेड विद बेटर बाय द फॉलोइंग डायग्राम। जब आंकड़े प्रतिशत में हो तो इसे निम्न आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ हो आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसको आप। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन है पाई डायग्राम, सेकंड ऑप्शन है बार डायग्राम, थर्ड ऑप्शन है लाइन बार डायग्राम, फोर्थ ऑप्शन है क्यूमुलेटिव डायग्राम। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पाई आरेख, सेकंड ऑप्शन है दंड आरेख, थर्ड ऑप्शन है रेखा आरेख, फोर्थ ऑप्शन है संचयी आरेख। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जब आंकड़े परसेंटेज में हो, प्रतिशत में हो, तो इसे निम्न आरेख मतलब कौन से आरेख द्वारा बेहतर तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, किसमें, एक बेटर वे में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन से वे में कर सकते हैं, पाई डायग्राम के द्वारा, पाई आरेख के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नल हाइपोथेसिस विल बी ब्लैंक if the result of the sample is less than 0.05 probability। शून्य परिकल्पना ब्लैंक हो जाएगी यानी निदर्श का परिणाम 0.05 संभाव्य से कम है। फर्स्ट ऑप्शन है रिजेक्टेड, सेकंड ऑप्शन है ट्रू, थर्ड ऑप्शन है फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन है सिलेक्टिव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अस्वीकृत, सेकंड ऑप्शन है सही, थर्ड ऑप्शन है गलत, फोर्थ ऑप्शन है चयनित। बताइए शून्य हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस हो जाएगी कब, यदि जो सैंपल है, सैंपल का रिजल्ट 0.05 संभावित से कम है, प्रोबेबिलिटी से कम है। कौन सी प्रोबेबिलिटी से, 0.05 की प्रोबेबिलिटी से कम है, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड, अस्वीकृत।
फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर वेरीफाइज द हाइपोथेसिस टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हिंदी में देख लेते हैं, शोध डिज़ाइन में शोधकर्ता को चरों के बीच संबंध ज्ञात करने हेतु परिकल्पना का सत्यापन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है डायग्नोस्टिक डिज़ाइन, सेकंड ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, थर्ड ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, फोर्थ ऑप्शन है डेस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है डायग्नोस्टिक डिज़ाइन, सेकंड ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, थर्ड ऑप्शन है प्रायोगिक डिज़ाइन, फोर्थ ऑप्शन है वर्णनात्मक डिज़ाइन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। शोध डिज़ाइन में शोधकर्ता को दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने हेतु परिकल्पना का सत्यापन करता है। कौन सी परिकल्पना के द्वारा सत्यापन किया जाता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के द्वारा, प्रयोगात्मक डिज़ाइन के द्वारा। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च थ्रू साइंटिफिक मेथड एंड प्रोसीजर इज टू अचीव ब्लैंक। हिंदी में देख लेते हैं, वैज्ञानिक विधि एवं प्रक्रिया द्वारा शोध का उद्देश्य ब्लैंक प्राप्त करना है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सेकंड ऑप्शन है रिसर्च डिज़ाइन, थर्ड ऑप्शन है डायग्नोसिस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फोर्थ ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल प्लेजर। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है परिकल्पना का निर्धारण, सेकंड ऑप्शन है शोध डिज़ाइन, थर्ड ऑप्शन है शोध समस्या निदान, फोर्थ ऑप्शन है बौद्धिक आनंद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वैज्ञानिक विधि एवं प्रक्रिया द्वारा शोध का उद्देश्य प्राप्त करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। डायग्नोसिस एंड ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या का निदान। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च वर्क इज। शोध कार्य का प्रथम चरण है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सेकंड ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ सैंपल, थर्ड ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ डेटा, फोर्थ ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है करीब परिकल्पना का निर्धारण, सेकंड ऑप्शन है निष्कर्ष का चुनाव, थर्ड ऑप्शन है आंकड़ों का विश्लेषण, फोर्थ ऑप्शन है शोध समस्या का चयन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। शोध कार्य का प्रथम चरण है। बताइए कौन सा प्रथम चरण है। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या का चयन करना शोध कार्य का, रिसर्च वर्क का प्रथम फर्स्ट स्टेप होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द काई स्क्वायर टेस्ट यूज्ड। काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग कब होता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन देयर आर ओनली ग्रुप्स टू बी कंपेयर्ड, सेकंड ऑप्शन है व्हेन द डेटा इज इन फ्रीक्वेंसी, थर्ड ऑप्शन है दैट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, फोर्थ ऑप्शन है व्हेन देयर आर 3 और मोर ग्रुप्स टू बी कंपेयर्ड। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है जब तुलना के लिए सिर्फ समूह हों, सेकंड ऑप्शन है जब आंकड़े आवर्ती में हों, थर्ड ऑप्शन है आंकड़ों की शुद्धता की जांच, फोर्थ ऑप्शन है जब तुलना के लिए 3 या अधिक समूह हों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ कब किया जाता है। कब किया जाता है। व्हेन द डेटा इज इन फ्रीक्वेंसी, जब आंकड़े आवर्ती में हों तब काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एन अनवांटेड फीलिंग दैट अदर पीपल आर ट्राइंग टू हार्म यू। हिंदी में देख लेते हैं, ब्लैंक एक अवांछित भावना है कि अन्य लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फोबिया, सेकंड ऑप्शन है ट्रोमा, थर्ड ऑप्शन है पैरानॉय, फोर्थ ऑप्शन है मैनिया। हिंदी में मोनिया, हिंदी में मैनिया। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है दुर्भिति फोबिया, सेकंड ऑप्शन है आघात, थर्ड ऑप्शन है संविभ्रम, फोर्थ ऑप्शन है उन्माद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक अवांछित भावना है, एक अनवांटेड फीलिंग है, जिसमें क्या लगता है, जिसमें किसी उस इंसान को ऐसा लगता है कि अन्य लोग उसको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हानि पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसको पैरानोई कहा जाता है, संविभ्रम कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं क्या होता है पैरानोई। पैरानोई इज अ मेंटल कंडीशन, ये क्या है, एक मानसिक, एक मेंटल कंडीशन है, characterized by an irrational belief that others are conspiring against or intending harm। उसको इसमें मतलब क्या इसकी विशेषता है या इसमें क्या इंक्लूड होता है। ऐसे व्यक्ति को जिसको पैरानोई होता है उसको क्या लगता है, उसको ये बिलीफ होने लगता है, ऐसा विश्वास होने लगता है कि कोई व्यक्ति उसके प्रति क्या कर रहा है, एक साजिश रच रहा है, उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, डेस्पाइट लैक ऑफ एविडेंस और जस्टिफिकेशन। जबकि उसके पास क्या होता है, उसके पास इसका कोई सबूत नहीं होता है, इसका कोई एविडेंस नहीं होता है, इसको वो जस्टिफिकेशन इसका नहीं कर सकता है।
It often leads to heightened vigilance, suspicion and mistrust towards other. इसमें क्या होता है, इसमें वह व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के प्रति, दूसरों पर क्या करता है, एक सतर्कता, एक वो हो जाता है, सस्पिशियस हो जाता है, उसको संदेह होने लगता है और सतर्क हो जाता है वो उन लोगों के लिए, मतलब अलर्ट हो जाता है, और उसको उन लोगों के लिए मतलब एक मिसट्रस्ट की भावना पैदा हो जाती है, मिसट्रस्ट, अविश्वास उसको होने लगता है। इम्पैक्टिंग डेली फंक्शनिंग एंड रिलेशनशिप, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उनकी डेली फंक्शन पर, डेली के जो वर्क होते हैं उस पर, और उनके रिलेशनशिप पर भी इसका असर देखने को मिलता है। हिंदी में देख लेते हैं इसको। व्यामोह भी कहा जाता है, एक मानसिक स्थिति है जिसमें यह तर्कहीन विश्वास होता है कि दूसरे लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं, भले ही इसके लिए कोई सबूत या औचित्य न हो। यह अक्सर दूसरों के प्रति सतर्कता, संदेह और अविश्वास को बढ़ाता है, जिससे दैनिक कामकाज और रिश्तों पर असर पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।